आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि जब एक साइकिलिस्ट यू टर्न में होता है तो वो अपनी साइकिल को बेंड यूं इस तरह करता है। वो अपनी साइकिल को बेंड क्यों करता है, तो आज हम इसके पीछे की फिजिक्स को जानते हैं। तो देखिए, आपने इस तरह की इमेजेस तो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में तो देखी होंगी और की भी होंगी। तो चलिए, आज इसके पीछे की फिजिक्स क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर हम यहाँ पर एक नॉर्मल केस लेते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो है साइकिलिस्ट है जो कि विदाउट बेंडिंग है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक साइकिल है। तो साइकिल मौजूद नहीं थी, इसलिए ये थोड़ा सा सेटअप लेके आया। तो देखिए, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर वाली डायरेक्शन में इस पे लगेगा नॉर्मल, नीचे वाली डायरेक्शन में इसका लगेगा mg, दैट इज वेट, और यू टर्न की वजह से, सर्कुलर पाथ की वजह से इस पे लगेगा बाहर की तरफ फोर्स, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ तक क्या होगा, जो नॉर्मल होगा वो mg को बैलेंस करेगा, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये उसको बाहर की तरफ फेंकेगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस तो बहुत सारे हैं। अब इस एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारा ये जो साइकिलिस्ट साहब होता है ये अपनी साइकिल को बेंड यूं इस तरह करता है, जैसा आपकी देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूं ही ये इस तरह बेंड कर सकता है। अब नॉर्मल इसके बॉडी से निकलेगा, अब नॉर्मल इस तरह निकलेगा। अगर हम इस नॉर्मल के, ये नॉर्मल डायरेक्शन यानी फोर्स है, इसके तो कंपोनेंट्स होंगे, हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये वर्टिकल के साथ थीटा बना रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज एन कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज एन साइन थीटा। अब सवाल क्या होगा, वो एक तो एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ लगेगा, और सॉरी दैट इज हॉरिजॉन्टली इस पे लगेगा, दैट इज एन कॉस थी एन साइन थीटा, और वर्टिकल की तरफ दैट इज एन कॉस थीटा। और ड्यू टू सर्कुलर पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ है इसमें बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नीचे की तरफ लगेगा बेटा दैट इज, और नीचे की तरफ लगेगा दैट इज नॉर्मल। हालांकि ये जो साइकिलिस्ट होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसका मतलब होगा यहाँ पर जो ये एन कॉस थीटा होगा ये बैलेंस करेगा वेट को, ये बैलेंस करेगा वेट को, और हमारे पास जो एन साइन थीटा है ये बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाय दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, जो हमारे पास दैट इज एन साइन थीटा वो किसके बराबर होगा, एन साइन थीटा। अगर आप डायग्राम से लेंगे तो एम साइन थीटा किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय आर। ये क्या है, ये है एन साइन थीटा, ये क्या है बेटा, एन साइन थीटा। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो एन कॉस थीटा है ये किसको बैलेंस करेगी, वेट को बैलेंस करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा होगा दैट बिकम्स दैट इज एन कॉस थीटा विल बैलेंस एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम कॉस थीटा बैलेंस करेगा, दैट इज किसको, दैट इज वेट को, दैट इज mg। अगर हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे, एक बार फिर से सुनिएगा, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब डिवाइड करेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये यूं इस तरह बनेगी। किस तरह बनेगी, सिंपल है, यहाँ पर होगा एन साइन थीटा, क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। इसको डिवाइड करेंगे किस इक्वेशन से, यानी इसको हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, दैट इज एन कॉस थीटा, किससे बेटा, दैट इज एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये एन cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, ये m से ये m मर गया, ये n से ये n मर गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा वो बराबर होता है बेटा किसके, वो बराबर होता है दैट इज, वो बराबर होता है टेन थीटा के। और यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से हमारा बचता है वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ से जी ऊपर अड़ेगा, ये बनेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। तो अगर हम यहाँ लेंगे टेन थीटा, क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा आर जी। तो वी स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ हम लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा आर जे। तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये सबसे मिनिमम वेलोसिटी है, याद रखिएगा ये मिनिमम वेलोसिटी है। इसका मतलब अगर इस साइकिलिस्ट के पास इतनी वेलोसिटी है तब ही ये एक्सीडेंट से बच पाएगा, अगर इससे कम हुई तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी दैट इज मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट की, जिसकी फॉर्मूला है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। जितना ज़्यादा ये इंक्लाइन होगा उतनी ज़्यादा मिनिमम वेलोसिटी होगी। तो साइकिलिस्ट क्या कोशिश करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड हो जाए। तो ये है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए इतनी वेलोसिटी कम से कम होनी चाहिए। अब क्या है लास्ट पे एक और पॉइंट है आपने जो मद्देनजर रखना है, क्या ये क्या पॉइंट है, व्हाट द साइकिलिस्ट नीड टू डू टू अवॉइड द इन सर्कुलर पाथ, यानी एक्सीडेंट्स को
अवॉइड करने के लिए साइकिलिस्ट को क्या करना है? क्या करना है? सिंपल 2 बातें करनी है। एक अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करके रखना है, यानी अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करना है। जो ही वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा, यूँ ही वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा, बाहर की तरफ लगने वाला mv²/r डिक्रीज़ होगा और जब वो डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमैटिकली जो इस पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत सारे कम होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमने लिखा है यहाँ पर डिक्रीज़ वेलोसिटी एज़ मच एज़ पॉसिबल। जितनी ज़्यादा वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा, उतना ज़्यादा चांसेस है एक्सीडेंट्स न होने के। दूसरा पॉइंट क्या होता है? वो क्या करता है? ड्राइव अलोंग द सर्कमफेरेंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ रेडियस व्हिच इन टर्न डिक्रीज़ेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो अलोंग द सर्कमफेरेंस जाना चाहेगा। मान लिया अगर ये सर्कुलर पाथ है, जो हमारी गाड़ी है वो इस तरह, हमारा साइकिलिस्ट इधर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि रेडियस ज़्यादा होगा। रेडियस ज़्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत सारे कम होंगे। तो यह है फिजिक्स बिहाइंड द बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट। आई होप आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा और अच्छी तरह आप इसको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।